नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लगी है। मौके पर इस वक्त अफरा तफरी मची है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार आग को बुझाने का प्रयास फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से किया जा रहा है। आपको बताते चले कि तीसरी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। पटना डीएम समेत कई अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विश्वेश्वरैया भवन में भीषण आग लगी है। और घटनास्थल से लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, तस्वीरें दिखाइए। 5वीं मंजिल पर आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कितना वक्त लग सकता है 5वीं मंजिल पर आग को बुझाने में? बिल्कुल, हम उसके पहले अपडेट देते हैं। हमारे साथ अधिकारी हैं जो वहाँ पे लगातार इस काम में लगे हुए हैं। सर, क्या स्थिति है अभी? अपडेट बताइए। आग कंट्रोल हो गई है। आग कंट्रोल हो गई। अच्छा, और अंदर कमरे में भी आग लगी थी? हाँ, रूम में तो कमरे में आग लगी क्या है। नुकसान की स्थिति है? अब वो नुकसान के तो देखने से बाद पता चलेगा ना। तो मतलब तीसरे, चौथे और 5वें फ्लोर पे लगी आग? तीसरे चौथा में है? तो अंदर कमरे में काफी नुकसान भी हुआ होगा सर? अब तो देखने के बाद पता चलेगा तो क्या अंदर है। आप जो देखा, आपने क्या देखा? देखने के बाद पता चलेगा। अंदर क्या स्थिति दिख रही है? आग कंट्रोल है। आग कंट्रोल कर लिया गया। अच्छा, कैसे लगा सर? वजह पता चला? हम नहीं बताएंगे, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। देखिए, ये अधिकारी जो अभी ऊपर से जस्ट लौटे हैं और हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं कि राहत की बात यह है कि आग पे कंट्रोल कर लिया गया है। और इस वक्त जो दमकल की गाड़ियां हैं लगातार यहाँ पर मौके पर पहुंच गई हैं। कई सारी गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है। चूंकि सरकारी कार्यालय है और सरकारी, जैसे कि उन्होंने बताया कि तीसरे, चौथे और 5वें मंजिल पर आग लगी है। और 5वें मंजिल पे ग्रामीण कार्य, लघु जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग है, पथ निर्माण का भी कार्यालय है। तो ये पथ निर्माण का भी कार्यालय, तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनके दफ्तर विश्वेश्वरैया भवन में है। और अचानक से आग लग गई है। आग की वजह क्या है, इसके बारे में फिलहाल कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि आग से काफ़ी नुकसान पहुंचा और कमरे के अंदर भी पहुंचा, जिस कमरे में जरूरी कागजात रखे रहते हैं, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रहते हैं, विभाग से जुड़े हुए तमाम कागजात पर भी इसका असर पड़ा है। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है उस कागजात का, इसका आकलन तो फिलहाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब वहाँ पे दर्शकों को विश्वेश्वरैया भवन की ताज़ा तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आग की लपटें फिलहाल नहीं निकल रही है, लेकिन अभी भी कई कमरों से धुआं निकलते आप देख सकते हैं। और जो अधिकारी अंदर से बाहर निकले हैं उन्होंने कहा है कि भाई आग की लपटें को बुझा दिया गया है। अब बहुत ज़्यादा आग की स्थिति अंदर नहीं दिख रही है, लेकिन अभी भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि अंदर कोई लपटें अगर बची रहती हैं तो वो फिर से चिंगारी के रूप में भड़कती है। तो वैसी स्थिति न हो, इसके लिए अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या स्थिति है? बुझा दिया गया? आग बुझ गया। कंट्रोल है। आप किस फ्लोर से आ रहे हैं? अब हम सेकंड फ्लोर पर गए थे। कंट्रोल है अभी। कमरे की स्थिति क्या है? कमरे की स्थिति ठीक है अभी। अंदर नुकसान काफी हुआ है ना? अंदर जो कुछ हुआ अभी देखिए सामने में ही है सब। तो देखिए, कमरे के अंदर की स्थिति। आनंद, कितना वक्त लग सकता है जो नुकसान हुआ है उसको पता लगाने में? देखिए, चूंकि अभी दफ्तर नहीं खुला और अब चूंकि आग लगी थी और अंदर की स्थिति काफी खराब है, वहां पे किसी को जाने की इजाजत भी अभी नहीं मिल सकती है जी। तो ऐसी स्थिति में जब तक अधिकारी अंदर नहीं जाएंगे वो पूरा आकलन नहीं करेंगे, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकती है। अंदर की स्थिति है कि अभी भी काफी धुआं निकल रहा है और अंदर काफी सफोकेशन जैसा फील हो रहा है। तो इस वजह से भी लोग, सुरक्षा की दृष्टि से भी लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब आग की लपटें पूरी तरीके से बुझा दी जाएगी और वहाँ से अब फ्रेम दिखाते रहिए, जो आग की लपटें बुझा दी जाएगी और उसके बाद जब जाने की स्थिति अंदर होगी तभी पता चल पाएगा। जब अधिकारी जब कार्यालय पहुंचेंगे, जो कर्मचारी कार्यालय पहुंचेंगे और जब वो कमरे के अंदर जाएंगे तो कागज की स्थिति क्या है, तब उसकी असली जानकारी सामने आ पाएगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कई महत्वपूर्ण विभाग और खासकर 5वें तल्ले पर ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यालय है, उसके नीचे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, पथ निर्माण विभाग का भी कार्य इसमें होता है, कई और भी विभाग है, योजना विभाग का भी कार्यालय इसमें चल रहा है। तो कई सारे विभाग इसमें चलते हैं। तो जाहिर तौर पे अब कई कमरों में आग की लपटें पहुंची हैं, तो आग की लपटों की वजह से नुकसान स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि चूंकि कागजात, अगर कमरे में आग पहुंची है तो कागजात पे भी असर पड़ा होगा, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक राहत की बात यह है कि जो दमकल कर्मी हैं,
फायर सर्विस के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि आग पे काबू पा लिया गया है। और हम जब यहाँ पर पहुंचे थे तो कई कमरों से हमें आग की लपटें दिखी थी, धुआं निकलते दिखा था, जो इस वक्त नहीं दिख रहा है। एक राहत की बात है। और हमने अपने दर्शकों को अंदर की तस्वीर भी दिखाई थी जहाँ पे कुछ देर पहले जबरदस्त आग लगी हुई थी, लेकिन वहाँ भी आग बुझा दी गई है। तो जब आग की लपटें कम होती जाएंगी और अंदर से जो धुआं निकल रहा है वो धुआं कम होगा, उसके बाद जब उसमें काफ़ी घंटे भी लग सकते हैं, तो जाहिर तौर पे जब पूरी तरीके से दमकल कर्मी ये बोलेंगे कि अंदर की स्थिति अब नियंत्रण में है, तभी जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सरकारी दफ्तर के अंदर जाएंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई कितना का नुकसान हुआ और किस किस कागजात को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, किस किस विभाग के कागजात को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दफ्तर में आग लगी कैसे, विश्वविद्यालय भवन में आग लगी कैसे। कई सारी बातें आ रही है, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से भी, चूंकि आप एक बार फिर से बाहर का स्ट्रक्चर देखिए, बाहर से निर्माण कार्य चल रहा है और कई जगह पे वेल्डिंग के काम भी होते हैं इसमें। और जो लगातार मजदूर काम रात भर कर रहे थे और सुबह में भी कर रहे थे, दफ्तर का कार्य जब शुरू होता है उसके समय भी बाहर से कार्य चलते रहता है। अब वेल्डिंग की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ या फिर कोई और वजह है, आनंद, चूंकि दूसरी तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, जब आग लगी तो वो मजदूर जो है वो बांस के सहारे नीचे आ रहे हैं। मजदूरों की क्या हालत है, क्या किसी को नुकसान पहुंचा है? क्योंकि निर्माण कार्य लगातार, जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि रात भर निर्माण कार्य चला है और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि जिसमें मजदूर जो हैं वो सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में बताइए, इन तस्वीरों का बारे में बताइए। देखिए बिल्कुल क्या स्थिति, कोई अंदर फंसा भी हुआ है क्या? नहीं सर, सूचना के आधार पर कोई फंसा नहीं, 2 व्यक्ति था वो बाहर निकल चुका है। अभी अंदर कोई फंसे हुए नहीं है? नहीं सर, फिर इधर वापस से जाकर हम एक बार विजिट कर रहे हैं सर। अभी की स्थिति क्या है? अभी कोई फंसा हुआ नहीं है? सर वैसा कुछ फंसा हुआ नहीं है। एक बार बोले चेक करने के लिए, हम जाकर चेक कर रहे हैं। अंदर क्या की स्थिति क्या है? ठीक ठाक है सर, कंट्रोल में बुझा दिया गया है, कंट्रोल में है सर, काम कर रही है। अच्छा, कमरे में भी आग पहुंची थी? कमरे में सर अंदर आ गई थी लेकिन कंट्रोल में है। तो देखिए 2 लोग फंसे हुए थे, उन्हें निकाल दिया गया। बिल्कुल जो हमारे दर्शक इस वक्त विजुअल देख सकते हैं, जो देख रहे हैं कि कैसे जो कर्मचारी ऊपर फंसे हुए थे, जो निर्माण कार्य में लगे हुए थे, वो कैसे किसी तरीके से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे। लेकिन इतना तो तय है कि 2 लोग फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाते उधर हम अपने दर्शकों को अपनी तस्वीर लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे अच्छी बात और राहत की बात यह है कि अंदर आग को बुझा लिया गया है, आग काबू में कर लिया गया है। लेकिन अंदर कई कमरों में आग की लपटें जो पहुंची थी उससे भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। और नुकसान कितना हुआ और खासकर महत्वपूर्ण कागजात का कितना नुकसान हुआ, ये आकलन बाद में किया जाएगा। लेकिन 2 लोग अंदर फंसे हुए थे, उनका भी रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। और अंदर जो दमकल कर्मी है, हम एक और तस्वीर दिखा दीपक, उस साइड कोना, वो देखो, वो दिखाओ, देखिए वो दिखाओ उस साइड। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो 5वें फ्लोर पे सबसे टॉप पर अभी भी कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं, वहाँ पे दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं जी। और कुछ लोग भी हैं, देखिए उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, यानी कि अभी भी कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं। हमें जानकारी दी गई थी कि वहां पे कोई नहीं फंसा हुआ, लेकिन देखिए कैसे खतरा मोल लेकर वैसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर जरा भी कुछ इधर उधर हुआ, देखिए तस्वीर देखिए आप, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। एक शख्स है जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है दमकल कर्मियों की तरफ से। वो छत के सहारे, बांस के सहारे नीचे उतरे हैं और उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अभी भी कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर थोड़ी डराती भी है, क्योंकि बांस बल्लों के सहारे से वैसे लोगों को नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। जरा सा भी पैर फिसला, 5 बच्चे से क्या स्थिति हो सकती है अब समझ सकती है। इस वक्त देखिए जो दमकल कर्मी है वो भी उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद खतरनाक है और ये तस्वीर बेहद खतरनाक है। और इस वक्त तस्वीर देखिए, एक शख्स है जो अभी भी लटका हुआ है, 2 दमकल कर्मी हैं जो नीचे उतारने की कोशिश उन्हें कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय भवन की तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जैसे कि आपने कुछ देर पहले पूछा था कि अंदर कोई फंसा हुआ कि नहीं है। जो दमकल कर्मी अंदर काम करने गए थे वो ऑक्सीजन सिलेंडर के सहायता से भी अंदर गए थे कि अगर कोई फंसा हुआ है, यानी उन्हें कुछ उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें ऑक्सीजन दिया जाए। लेकिन इस वक्त एक शख्स अभी भी है जो छत से उतरने की कोशिश कर रहा है और 2 दमकल कर्मी उन्हें उतारने की कोशिश कर रहे हैं।
हम और कुछ नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, दीपक नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। फ्रेम दिखाते रहिए। हम लगातार कोशिश, इधर नीचे चलो, उधर चलो। बिल्कुल आनंद, हम तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को बचाने की कवायद भी की जा रही है। कौन कौन से अधिकारी इस वक्त मौजूद है? अगर मैं बड़े अधिकारियों की बात करूं तो दीपक वो फ्रेम दिखाते रहो, जल्दी फ्रेम दिखाओ। देखिए अब एक शख्स है, अभी भी वो बुजुर्ग हैं, वो फंसे हुए थे। 2 दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं और उन्हें पकड़कर नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। खतरनाक है। 5वीं मंजिल की तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और तस्वीर देखिए कि अंदर अभी भी जो सीढ़ी के सहायता से लिफ्ट को बंद कर दिया गया, जो सीढ़ी है वहां पे भी अभी आग के लपटों की वजह से उसे भी बंद कर दिया गया है। तो उतरने का रास्ता एकमात्र वही है कि बाहर छत के सहारे नीचे उतरे और उसके बाद आप जो रेलिंग जैसा बनाया गया है जहां पे मजदूर काम करते हैं उस रास्ते उतारने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर देखिए, तो विश्वेश्वरैया भवन की तस्वीर बिल्कुल। तो तस्वीर आप सिंपल देखिए कि 5वीं तल्ले से उतारने की कोशिश की जा रही है एक शख्स को। बेहद खतरनाक है, लेकिन फिर भी दमकल कर्मियों की पूरी कोशिश है और उसे सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो ये राहत की बात है। हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। विश्वेश्वरैया भवन में आग से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त एक शख्स फंसा हुआ था, उसे बाहर निकाल लिया गया है और वो सुरक्षित 5वें फ्लोर के अंदर पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीर विश्वेश्वरैया भवन के बाहर की तस्वीर है और तस्वीर विचलित भी कर रही थी क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा था। अगर जरा भी पैर फिसलता उसके बाद स्थिति खराब हो सकती थी। जी आनंद, कौन कौन से अधिकारी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है? अगर मैं बड़े अधिकारियों की बात करूं तो देखिए, पटना जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए दमकल कर्मी हैं, जो अगल बगल के थाना प्रभारी हैं शास्त्री नगर के और सचिवालय थाने के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तमाम अधिकारी निर्देश भी दे रहे हैं और दमकल कर्मियों को साफ निर्देश दिया जा रहा है कि कैसे क्या कुछ करना है। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन राहत की बात यह है, जो हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, राहत की बात यह है कि 4थे और 5वें और 3रे मंजिल में जो आग लगी है, अभी भी हम आपको 5वें मंजिल की तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी भी कमरे से धुआं निकलते आप देख सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई जगहों पर एक छोटी सी चिंगारी फिर बाद में समस्या बन सकती है, तो दमकल कर्मी कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। देखिए 5वें तल्ले से, दीपक उस कमरे से दिखाइए, अभी भी जो धुएं की रफ्तार है काफ़ी तेज है और ये अच्छे संकेत नहीं है। अभी भी कमरे से काफ़ी तेज धुआं निकल रही है और यानी कि आग की लपटें अभी भी काफ़ी तेज है और आग की लपटें फिर से दिख रही हैं। 5वें तल्ले से आग की लपटें फिर से दिख रही हैं और तेज धुआं ये इशारा करता है कि अभी भी 5वें तल्ले से आग को बुरी तरीके से बुझाया नहीं गया है। भले ही जो बाहर ऊपर से उतर कर नीचे आ रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि आग को बुझा लिया गया है, लेकिन जिस तेजी से धुएं निकलते दिख रही है इस वक्त 5वें तल्ले से, वो अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। बहरहाल जो दमकल कर्मी है लगातार प्रयास में है कि जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचकर, चूंकि निर्माण कार्य हो रहा है, कई जगह पे घेरा डाला गया है, तो जो गाड़ियां हैं दमकल की वो भी वहां पर नहीं पहुंच रही है। तो इसी वजह से कई सारे अवरोधों को तोड़ा जा रहा है ताकि दमकल की गाड़ियां उस जगह पर पहुंच पाए। और इस वक्त अब देखिए जो बैरिकेडिंग किया गया था उसे तोड़ा जा रहा है और तोड़ के उसके बाद उस जगह पे गाड़ी लाकर, जहाँ पे जिस कमरे पे आग की लपटें दिख रही है, धुआं दिख रहा है, उस पर काबू पाया जाए। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह पर जाने की जहाँ से दर्शक सीधी तस्वीर देख सके। दीपक इधर आइए, हम एक बार उस तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे सीधी तस्वीर हमारे दर्शक देख सके, क्योंकि आज सुबह में अचानक से ये जानकारी मिली कि हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक ऊपर यहाँ से सामने फ्रेम दिखाइए, ये फ्रेम
ये फिल्म दिखाइए। देखिए हम सामने के व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अभी विश्वेश्वरैया भवन की तस्वीर क्या है। अभी भी 5वें तल्ले से कई कमरों से धुआं निकलते दिख रहा है और इसका मतलब है कि अभी भी आग को पूरी तरीके से बुझाया नहीं जा सका है। हम पीछे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो वरीय अधिकारी वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, चूंकि विश्वेश्वरैया भवन में बिल्कुल। चलिए आनंद, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। आपके पास अपडेट के लिए फिर से वापस लौटेंगे। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 जून के बाद बीपीएससी की पीटी की परीक्षा होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 15 जून के बाद बीपीएससी की पीटी परीक्षा होगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद तारीख की घोषणा की जाएगी। ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा देखिए आगे ऑनलाइन परीक्षा पर भी विचार हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जिसमें 15 जून के बाद बीपीएससी की पीटी की परीक्षा कभी भी आयोजित कराई जा सकती है। जांच रिपोर्ट आने के बाद एक तारीख की घोषणा की जाएगी। ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा लिया जाएगा। इसके अलावा आगे ऑनलाइन परीक्षा पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, देखिए एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 15 जून के बाद कभी भी बीपीएससी की पीटी की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इसे लेकर? चलिए, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से रजनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 15 जून के बाद कभी भी बीपीएससी की पीटी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। जांच रिपोर्ट आने के बाद तारीख की घोषणा की जाएगी। ऑफलाइन मोड में ही परीक्षा ली जाएगी। लेकिन ये भी जानकारियां निकल रही हैं कि आगे ऑनलाइन परीक्षा पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से बीपीएससी पेपर लीक मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए, उसमें बढ़हरा के बीडीओ भी शामिल हैं। इस पूरी कार्रवाई के बाद अब यह जानकारी निकल रही है कि 15 जून के बाद कभी भी बीपीएससी की पीटी परीक्षा हो सकती है। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे।